हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन क्लास 12 केमिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उस पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने जो भी लेक्चर प्रोवाइड किया है वो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट है, आप लोग प्लेलिस्ट विजिट करें और क्रम से देखें। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला जो अपना क्वेश्चन आता है प्रतिशतता से। बच्चों, प्रतिशतता दो प्रकार का होता है, एक आपका द्रव्यमान प्रतिशत और दूसरा बच्चों आपका होता है आयतन प्रतिशत। तो जब द्रव्यमान प्रतिशत की बात आएगी बच्चों, तो बिलियन टोटल कितना है, उसमें कितना उपस्थित मात्रा है। जैसे मान लीजिए हमने किसी बिलियन में दो घटक मिला दिया, तो उस घटक जिस भी घटक का हमें प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर रखना है और बिलियन के जितने भी टोटल घटक है उनका द्रव्यमान टोटल योग जो है नीचे रखना है। क्योंकि बिलियन में जितने भी घटक होंगे उन घटकों का योग ही पूरा बिलियन का द्रव्यमान होगा। तो जिस भी घटक का हमको प्रतिशतता निकालना है उसको ऊपर रखना है बच्चों, और बिलियन का टोटल द्रव्यमान यानी जितने घटक हैं उनके द्रव्यमानों का योग नीचे रखना है, गुणे 100 यानी 100 का गुणा कर देना है, आपका द्रव्यमान प्रतिशत आ जाता है। प्रतिशतता दो प्रकार का होता है, एक बच्चों आयतन प्रतिशत और एक आपका द्रव्यमान प्रतिशत। अब देखो सिर्फ इतना अंतर रहता है, जैसे मैंने कहा बिलियन में अवयव का द्रव्यमान, तो यहां पर आप लोगों को क्या लिख देना है, बिलियन में क्या हो जाएगा बच्चों, अवयव का आयतन। क्या हो जाएगा, अवयव का आयतन। बिलियन में अवयव का आयतन, जिस भी अवयव का निकालना है ना, और बिलियन का कुल आयतन, बिलियन का कुल आयतन। ठीक, ये आप लोगों से यदि बन रहा है बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह 100 का गुणा करेंगे तो आयतन प्रतिशत आ जाएगा। अब थोड़ा सा मैं कुछ चीजें आपको बेसिक बताऊंगा, ताकि अभी जो नॉर्मलता है, फार्मलता, इनका यदि हमको फार्मूला निकालना है तो कैसे, देखो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसी को आप लोग पढ़ें। जैसे मैं प्यारे बच्चों आपसे कह दूं कि बिलियन कितने घटकों से मिलकर बना हुआ है बताओ, तो बिलियन को आप लोग कहोगे कि सर बिलियन जो है वो दो घटकों से मिलकर बना होता है। किससे किससे, एक तो होता है आपका विलायक, क्या होता है बच्चों, विलायक, और दूसरा होता है विलेय। ठीक है, यदि मैं विलायक को ए बोल दूं तो विलेय को बी बोलूंगा। यहां तक किसी को दिक्कत, यानी हमने दो घटक लिया है ना, विलायक और विलेय, इससे मिलकर के बिलियन बनता है। इसके जब हम मोलर द्रव्यमान की बात करते हैं बच्चों, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान जिसे बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान है, इसको MA से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको MB से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सब क्यों बता रहा हूं, अभी आगे आपको पता चलेगा कि क्यों बता रहा हूं। ये मोलर द्रव्यमान की बात कर दी है ना। यदि मैं पदार्थ की मात्रा की बात करूं कि जो भी विलायक पदार्थ है इसकी मात्रा या द्रव्यमान यदि मैं बात करता हूं बच्चों, केवल द्रव्यमान रहेगा, तब इसके लिए अपन को WA से रिप्रेजेंट करना है और इसको WB से रिप्रेजेंट करना है, और इसी से निकलता है मोल की संख्या। क्या बच्चों, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या देखो, इसको हम Na से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको Nb से रिप्रेजेंट कर देंगे, मोलों की संख्या। तो Na निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, Na निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, WA/Ma, ये फार्मूला लिख दोगे तो Na निकल कर आ जाएगा। Nb यदि आप लोगों को निकालना है तो क्या करोगे, WB वेट बटे मास MB, ये फार्मूला निकालोगे तो आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों, मोलों की संख्या निकाल सकते हो। हम सिर्फ दर्शाने के लिए बात करें कि किससे किससे दर्शाते हैं, आप लोगों को फार्मूला बहुत आसानी से याद हो जाएगा। मोल प्रभाज की यदि बात करता हूं, मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज XA से रिप्रेजेंट करोगे और इसको XB से रिप्रेजेंट करोगे। यानी इस तरीके से बच्चों बिलियन में दो घटक विलायक और विलेय होता है, उनको हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये चीज यहां पर हमने दर्शाया है। ठीक, दिक्कत। अब देखो, जैसे मैं आपसे कह दूं कि आप लोगों को बताना है मोलरता, सबसे पहले मैं मोलरता या मोललता की बात करता हूं। मोलरता, सबसे पहले मोलरता, मोलरता मतलब कैपिटल M। इसका फार्मूला जानते हो क्या होता बच्चों, WB/MB, WB/MB गुणे 1000
बटा VmL। ठीक, और जब मोललता की बात करता हूं, मोललता की बात करता हूं तो WB बटा MB रहता है, WB बटा MB रहता है। ठीक है, गुणे 1000 भी रहता है और ये हो जाता है WA। क्या हो जाता है? WA। अब यहीं पे आप लोगों को समस्या जाएगी कि सर ये है क्या क्या चीज। जैसे यहां पर मैं कह दूं WB क्या है, MB क्या है, VmL क्या है, और यदि आपसे कह दूं कि WA क्या है, तो जरा बताओ आप लोग। अभी मैंने आपको बताया कि B मतलब बिले। क्या बच्चों? बिले। जो आपने बिले लिया है, बिले की मात्रा है, यानी वेट दे के रखिए। ठीक है, ये बिले का क्या है बच्चों? विलेय का मोलर द्रव्यमान है। क्या है? मोलर द्रव्यमान है। ठीक है, ये भी ठीक है सर। VmL का है मिलीलीटर में, मिलीलीटर में बिलियन का आयतन है बच्चों। किसका? बिलियन का आयतन है। किसमें? मिलीलीटर में बिलियन का आयतन है। WA क्या है? अच्छा, ग्राम में। किसमें बच्चों? ग्राम में विलायक, विलायक की मात्रा। ठीक, इस तरीके से ये फार्मूला में आप लोगों को पता रहनी चाहिए क्या क्या चीज यहां पर लिया जा रहा है। देखो, जो आपके सिलेबस में है हम उसी पर चर्चा करेंगे। एक्स्ट्रा हम तो बिल्कुल कोशिश ही नहीं करेंगे कि आपको हम एक्स्ट्रा कराएं, है ना। बस आप लोग भी इन फार्मूलों को याद रखिएगा। ठीक, अब इसी से आगे बढ़ते हैं, जैसे मोल प्रभाज की बात करते हैं। देखो बच्चों, मोल प्रभाज निकालना बहुत आसान है। ठीक है, मोल प्रभाज कैसे निकाला जाएगा? मोल प्रभाज, मोल प्रभाज निकालने का, जैसे A का निकालना है ना, तो इसके मोल की संख्या कितनी है और नीचे बिलियन में जितने भी घटक हैं उनके मोलों की संख्या का योग, मोल प्रभाज निकल जाता है। यदि हमको मान लीजिए दूसरे घटक का निकालना है, मान लीजिए B का निकालना है, जैसे यहां पर मैंने बताया बिलेय का, तो बिलेय का निकालने के लिए उसके मोल की संख्या को ऊपर रखो और नीचे बिलियन के जितने भी घटक हैं उनके मोलों की संख्या का योग नीचे रख दो, तो ये आपका मोल प्रभाज निकल कर आता है। कितना सिंपल है बच्चों, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। यदि लोगों को लगता है कि कठिन है तो भाई फिर उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इतना सिंपल वे में आपको फार्मूला मैंने बताया। मजा आया कि नहीं? देखो भाई, ये सारे काम के हैं, आप लोगों को तैयार करना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अगला जो फार्मूला है बच्चों, पार्ट्स प्रति मिलियन, जिसे हम बोलते हैं PPM। क्या बोलते हैं बच्चों? पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, क्या बोलते हैं? PPM। इसी को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन या प्रति मिलियन। पर इंग्लिश शब्द हो जाता है मिलियन। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला बताओ PPM का। बड़ा सिंपल है बच्चों। जैसे मैंने कहा मुझे निकालना है तो पता होना चाहिए अवयव, अवयव के भागों की संख्या। क्या? भागों की संख्या, अवयव के भागों की संख्या डिवाइड बाय बिलियन में उपस्थित जो सभी अवयव हैं उनके कुल भागों की संख्या। यानी कहने का तात्पर्य बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या। मतलब क्या निष्कर्ष निकला कि भाई हम जिस भी घटक का PPM निकाल रहे हैं, जिस भी घटक का PPM निकाल रहे हैं, जिस भी घटक का PPM निकाल रहे हैं उसके अवयवों की संख्या ऊपर रखना है और इसमें बच्चों पर मिलियन यानी 10⁶ इसका गुणा कर देना है। इस तरीके से आपका PPM निकल कर आ जाएगा। ठीक है, मतलब अवयव के भागों की संख्या, जो भी अवयव है उसके कुल भाग की संख्या कितनी है, बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या गुणे 10⁶ कर दोगे तो आपका PPM निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चले आगे की ओर। देखो, जो जो काम का है वो मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग इनको जरूर तैयार कर लें। ठीक, अगला जो हमारा फार्मूला होने वाला बच्चों हेनरी के नियम से। किसके नियम से? हेनरी के नियम से। देखो भाई, यहां पर हेनरी का नियम ने क्या बताया था, ये विलेयता से संबंधित नियम था
कि भाई विलेयता किस पर डिपेंड करता है, उस पर आरोपित दाब पर। तो हेनरी का नियम क्या बोला था, यहां पर आप देखो P बराबर KHX, जहां P क्या है बच्चों, जहां P क्या है, जहां P क्या है, दाब है, जहां P क्या है, दाब है। KH क्या है, हेनरी नियतांक है। क्या है बच्चों, हेनरी नियतांक। यदि अंक की क्वेश्चन आया तो उसमें वैल्यू दिया रहेगा। X क्या है, गैस की मात्रा। X क्या है बच्चों, X क्या है, गैस की मात्रा। गैस की मात्रा, मात्रा मतलब द्रव्यमान, कितनी मात्रा उसमें मिली हुई है। इस फार्मूले से भी कई बार अंक के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। अब बच्चों सीधा जो अगला आप लोगों के सिलेबस में है वो है राउल्ट के नियम से। ठीक है, राउल्ट के नियम से, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, इसके लिए दो फार्मूले आपको याद रखना पड़ेगा। क्या क्या फार्मूला सर, जैसे मैं दो घटक की बात करता हूं तो एक तो होगा आपका विलायक और दूसरा होगा आपका विलेय। तो PA बराबर P नॉट A XA और PB बराबर P नॉट B XB। ठीक, अब XA और XB मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या है, तो ये आपका विलायक का मोल प्रभाज है, ये विलेय का मोल प्रभाज है। तो बार बार आप लोग भाई माइंड में सोचना कि कहां से आ गया सर, है ना, ये आप लोगों को फार्मूला याद रखना पड़ेगा। जहां यदि मैं आपसे कह दूं XA क्या है, विलायक की मोल अंश, की मोल अंश, मोल अंश या मोल संख्या, वह XB क्या है बच्चों, विलेय का मोल अंश, मोल अंश। ठीक, याद रखना। अच्छा, ये PA P नॉट A क्या है, ये भाई ये शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है, और ये PA बच्चों विलायक का वाष्प दाब है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, सिद्ध किया है आपने। ठीक है, यदि मैं एक चीज और बता दूं, नोट, किसी विलयन में यदि आपके पास घटक हैं उनके मोल अंशों का योग हमेशा एक होता है, एक से ज्यादा कभी नहीं होता है, एक से ज्यादा कभी नहीं होता। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्या बच्चों, आपेक्षिक अवनमन, 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 अवनमन। इसका फार्मूला होता है P नॉट A माइनस PA अपान P नॉट A इक्वल XB। XB क्या है, वो आपने पढ़ा है विलेय का मोल अंश, यानी विलेय का मोल प्रभाज। ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक भाई, ये मत सोचना कि ये काम का नहीं है, बहुत काम का है। और इसी से बच्चों विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना है ना, आपेक्षिक अवनमन से, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना, आणविक द्रव्यमान की गणना, इससे हम गणना कर सकते हैं। यानी इससे हम MB का मान निकाल सकते हैं। एक लंबा थ्योरम होता है बच्चों, और MB का मान आप आसानी से निकाल सकते हो, जिसका फार्मूला अभी यहां पर हम निकालेंगे नहीं बल्कि डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों, WB है ना, MA इंटू P नॉट A, इधर P नॉट A माइनस PA इंटू WA। इसके आधार पर हम आपेक्षिक अवनमन से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं। ठीक, अब देखो एनसीईआरटी में थोड़ा इधर उधर दिया रहता है, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना कि सर थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ हम कैसे करें। तो इससे आप लोगों को परेशान नहीं होना है कि सर ये तो हमारे समझ में नहीं आया, हमारे बुक में कुछ अलग से दिया हुआ है। ठीक है, बाकी बच्चों जो बेहतर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको लगता है कि हमें भी नोट्स लेना है सर के माध्यम से, तो आप लोग नोट्स ले सकते हैं। ठीक है,
जिनको भी नोट्स लेना है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर सर क्या रहेगा? 968529 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर बच्चों, 9685299149। ठीक, मेरा पर्सनल नंबर है। जिनको भी नोट्स लेना है यदि कि सर का नोट्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। ओके, चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। भाई अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है बाबू, ये मत सोच लेना कि हमारा कहानी खत्म हो गया। अब बात करते हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन मतलब डेल्टा टी एफ जो होता है वो समानुपाती होता है स्मॉल एम के। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल होता है बच्चों के एफ एम। ठीक, तो ये फार्मूला आपको पहला फार्मूला याद रखना है। अभी यहां पर पूरा डिटेल में नहीं लिखेंगे। डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन है। के एफ क्या है बच्चों? जहां के एफ क्या है बताओ जरा, जहां के एफ क्या है? मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है। मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है। क्या है? स्थिरांक है। मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। एम क्या है बच्चों? एम क्या है? ये है मूललता। क्या है? मूललता, याद रखिएगा क्या है? मूललता। इसी से हम बच्चों मतलब हिमांक अवनमन से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं। किससे? हिमांक अवनमन से। हेडिंग लगा लो आप लोग, किससे? हिमांक अवनमन से। हिमांक अवनमन से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। ये नहीं बच्चों, जब हिमांक अवनमन दिया हो तब हम एमबी का मान निकालना चाहते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होगा? तो मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। डब्ल्यू बी क्या है? विलेय का वेट है बच्चों, गुणे 1000 डिवाइड बाय डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू। स्टार्टिंग में ही मैं इन सब चीजों को बता दिया, डब्ल्यू ए क्या है, डब्ल्यू बी क्या है, तो आप लोगों को फिर परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। और परेशानी हो रही इसका मतलब आपको पता नहीं है। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट आता बच्चों, क्वथनांक। क्वथनांक उन्नयन, यानी डेल्टा टीवी समानुपाती होता मूललता के, तो डेल्टा टीवी इक्वल KVM। ये फार्मूला हो गया। जहां KB क्या है बच्चों? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। और M क्या है बच्चों? M आपका मोललता है। M आपका मोललता है। M क्या है? मोललता है। इसी से हम विलेय का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं बच्चों। विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान क्या निकालना है हमको? MB निकालना है। फार्मूला याद रखिएगा, जैसे यहां पर बच्चों KF है तो यहां पर बस KB लिख दो, बस बाकी वही रहेगा, WB गुणे 1000 डेल्टा TB हो जाएगा यहां पर WE। ये आपका फार्मूला जनरेट हुआ। अभी एक और फार्मूला हमको देखना है बच्चों, वो है आपका प्रसरण दाब निकालने का, है ना। सर प्रसरण दाब से क्वेश्चन आता है? बिल्कुल आता है। तो प्रसरण दाब निकालने का फार्मूला और उससे आणविक द्रव्यमान। देखो भाई, एक एक पॉइंट नहीं छोड़ रहे हैं अपन, कोशिश यही कर रहे हैं कि आप लोगों का एक भी पॉइंट ना छूटे। तो क्या निकाला बच्चों? परासरण, क्या? परासरण दाब।
प्रसरण दाब कैसे निकालेंगे बाबू? पाई बराबर होता है बच्चों, पाई बराबर CRT, जहां पाई क्या है? परासरण दाब है। C क्या है बच्चों? एकांक आयतन में उपस्थित कितने मोलों की संख्या है। ठीक है, ये सांद्रता है, R क्या है बच्चों? ये आपका R क्या है? R क्या है? स्थिरांक है ना। R क्या है बच्चों? एक स्थिरांक। ठीक है, ये आप लोगों को फार्मूला याद रखना है। ठीक, अब इससे बच्चों हम यदि बात करें कि विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करेंगे। विलेय के आणविक द्रव्यमान MB बराबर, ध्यान रखना हर जगह MB अलग, प्रसरण दाब के आधार पर इस फार्मूले का प्रयोग करोगे, क्वथनांक उन्नयन के आधार पर उसका फार्मूला प्रयोग करोगे, हिमांक अवनमन के आधार पर उसका फार्मूला प्रयोग करोगे, WB RT अपॉन पाई इंटू V। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। WB R एक स्थिरांक बच्चों, T तापमान है, पाई क्या है बच्चों? पाई आपका प्रसरण दाब है, V क्या है? आयतन है। ओके, कोई दिक्कत? अब लगभग हमारे जितने भी फार्मूले हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, बस आप लोग भी इसे तैयार कर लेना। बाकी बच्चों नोट्स भी आप लोग ले लें। नोट्स के लिए आपको कांटेक्ट करना है 9685299149 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। आप व्हाट्सअप करें, जानकारी लें, नोट्स लें, तैयारी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।